फिर मुजाहिद को लाया जाएगा, पूछा जाएगा, हाँ भाई जिंदगी दी थी, जवानी दी थी, कहां सर्व करके आया? कहेगा अल्लाह जवानी तूने दी थी, मैंने जिहाद किया, जिहाद करते करते अल्लाह मैं तेरी राह में कुर्बान हो गया। और जिहाद किस कदर बड़ा अमल है। रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं शहीद का खून का कतरा जमीन पे बाद में गिरता है, अल्लाह जन्नत के नजारे पहले करवा देते हैं। लेकिन रियाकारी दिखलावा था, अल्लाह ने फरमाएंगे तूने कहा कि तेरा चर्चा हो बहादुरी का, हैं जी, शुजाअत का, उन्हें इसलिए लड़ा, तू इसलिए लड़ा, इसलिए किताल किया, आज तेरे लिए मेरे पास कुछ नहीं है, उसे भी जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। सिर्फ जहन्नम में नहीं फेंका जाएगा, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं इन 3 आदमियों से जहन्नम को खूब भड़काया जाएगा। कुरान में आता है कि वो जहन्नम जिसके अंगारे सुर्ख ऊंटों की कुहानों जितने उबर रहे होंगे, उसके अंगारे जनाब बड़े बड़े प्लाजो जितने होंगे, इस कदर आग शोले मार रही होगी जहन्नम में, इसके बावजूद इन 3 आदमियों के साथ जहन्नम को भड़काया जाएगा। निजतों का भाइयों, दिलों का ताल्लुक अमाल के साथ बड़ा है, अमाल करते रहो। एक ज़ाहरी मीज़ान है अमाल को परखने का, एक बातनी मीज़ान है अमाल को परखने का। बातनी मीज़ान अमाल के मेयार के लिए परखने के लिए जो आला है वो है इखलास, वो तकवा लिल्लाहियत है कि कितना खौफ खुदा है, किस कदर आदमी मुखलस है इस नेकी करने में। और ज़ाहरी पैमाना और मेयार नेकी को परखने का वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और तरीका है। कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ये रोजे आ रहे हैं, अल्लाह ताला हमारी किस्मत में फरमा दे। अल्लाह पूछेंगे हाँ भाई रोजे नमाजें चेक करो, गिनती की जाएगी, पूरी हैं, फिर अल्लाह तराजू लगाएंगे, इसको तोलो, नमाजें तो पूरी पड़ी हैं, रोजे सारे रखे हैं, ज़कात पूरी अदा की है, ये ज़ाहरी तौर पे देखा गया। फिर अल्लाह तराजू लाएंगे, यहां बस नहीं होगा, ठीक है जी पूरी है नमाजें, तराजू अल्लाह ताला लगाएंगे। उस तराजू में क्या तोला जाएगा? वहां इखलास तोला जाएगा, इखलास का वजन किया जाएगा, और वहां मेयार का वजन किया जाएगा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह के तरीके के मुताबिक भी हैं या नहीं, कि सिर्फ गिनती पूरी की है। तो भाइयों दूसरी बात, वलाकिन यंजुरु इला अमालिकुम, अल्लाह तुम्हारे अमाल की तरफ देखता है कि अमाल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक है, इखलास पर मबनी किए हैं। हर अमल जो इखलास के साथ ना किया जाए और बंदा मुवाहिद ना हो, फिर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक ना करे, वो काबिल कबूल नहीं, गारत हो जाएगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई बंदा अमल करे, देखे क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक है। सल्लू कमा रही तो मोनी उसली, नमाज आदमी पढ़ रहा है, उसे देखे कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है, तरीका भी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हो, फिर तादाद और मिकदार भी वो ही हो जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई है। अगर तादाद और मयार में भी फर्क हुआ, मिकदार में भी फर्क हुआ, वो भी अमल उसके मुंह पे दे मार दिया जाएगा। तादाद और मिकदार का क्या मतलब है? नमाजें हैं, रोजे हैं, और जनाब नवाफिल हैं, जिक्र व अज़कार हैं, क्या उस कदर उतनी मिकदार में किए हैं, सर अंजाम दिए हैं जितने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है, या उस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर मौजूद है? अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु, उनको खबर दी अबू मूसा अशरी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जाके कि हजरत जी कूफा की मस्जिद में लोग मौजूद हैं, वहां एक आदमी कह रहा है सुबहान अल्लाह 100 दफा पढ़ो कैंकरियों पे, इतनी दफा फिर फलां पढ़ो, फलां जिक्र करो। अबू मूसा अशरी कहते हैं मैंने अब्दुल्लाह बिन मसूद को बताया, अब्दुल्लाह बिन मसूद कहने लगे जाके अबू मूसा उनको कहो कि तुम अपने गुनाह शुमार करो, नेकियों का मैं जिम्मेदार हूं, नेकियां मोहम्मद रसूलुल्लाह के तरीके में के मुताबिक कर रहे हो, अल्लाह कबूल कर लेगा।
लोग बाद नहीं आए, अबू मूसा को झिड़कने लग गए। इतने में इब्ने मसूद भी वहां आ गए और कहने लगे ये क्या कर रहे हो। वज़कार करने वाले, इज्तिमाई जिक्र करने वाले कहने लगे हजरत जी नेकी कर रहे हैं, यही जिक्र अज़कार कर रहे हैं इज्तिमाई तौर पे। अब्दुल्लाह बिन मसूद फरमाते हैं ये नेकी नहीं है। अभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को थोड़ा सा अरसा हुआ फौत होने को, आपके अभी बर्तन तबर्रुकात घर में मौजूद हैं, आपके मलबूसात मौजूद हैं, आपकी निशानियां मौजूद हैं, तुमने अभी ये काम राज कर लिया है। लोगों ने फिर कहा जी नेकी का काम कर रहे हैं, अल्लाह का जिक्र ही कर रहे हैं। अब्दुल्लाह बिन मसूद फरमाते हैं रुब्बा मुरीदिन लिल खैर लन युसीबाहु। कहने लगे अब्दुल्लाह बिन मसूद, ओ लोगो, बाज लोग नेकी के इरादे से अमूर सर अंजाम देते हैं, लन युसीबाहु, हालांकि उनका अजर व सवाब क़यामत की दीवारों तक उन्हें नहीं मुयस्सर होगा। हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा घर में तशरीफ फरमा है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी काम के लिए गए, 3 सहाबी, बरगजीदा सहाबी, जलीलुल कदर सहाबी 3 हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा के घर आते हैं और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत के बारे में दरियाफ्त करते हैं कि आप तहज्जुद किस कदर पढ़ते हैं। कि अम्मी आयशा, जो दिन के काम हैं, जलवत के काम हैं, उसे तो उसके मुतल्लक तो हमें आगाही है, गज़वात का पता है, नमाज पढ़ाते हैं, कैसे पढ़ाते हैं, कितनी पढ़ाते हैं, ये तो हमने देखा है। जब आपके घर में होते हैं, आपके हुजरे में होते हैं, फिर आप नेकियां कैसे सर अंजाम देते हैं। तो हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने सहाबा को बताया कि इस कदर आप रात क़याम करते हैं, इस कदर आप नफली रोजे रखते हैं 1 महीने के, इस कदर फलां सदका खैरात करते हैं। इन 3 सहाबा में हजरत अलीउल मुर्तजा रजी अल्लाह तआला अन्हु भी साथ आए थे, मौजूद थे। आयशा रजी अल्लाह तआला ने ये मामलात आपके बता दिए, मामूल बता दिया। कन्नहुम तकालुहा, सहाबा ने कहा अल्लाह के रसूल पे कोई गुनाह है ही नहीं, अब मासूम अनिल खता हैं आप पर कोई गुनाह है ही नहीं, हम तो जनाब नकारा बंदे हैं, गुनाहगार बंदे हैं, हम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर इबादत करेंगे। सहाबा से बढ़कर किसी की नेक नियत हो सकती है, इखलास हो सकता है। उन्होंने ये आरजू कर दी हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा के सामने कि हम तो गुनाहगार हैं, इससे बढ़कर इबादत, आपकी इबादत से बढ़कर इबादत करेंगे। एक आदमी ने वहां ही खड़े होकर सहाबी ने कहा उसल्ली लैला वला अरकुदु, मैं सारी रात तहज्जुद पढ़ता रहूंगा, कभी सोऊंगा नहीं। दूसरे सहाबी ने कहा असुमुद दहरा वला उफ्तिरु, मैं सारी जिंदगी रोजे रखूंगा, रोजा नफली छोड़ूंगा ही नहीं। तीसरे ने कहा आताजिलुन निसा वला तज़व्वजु, मैं बीवियों से कट अप हो जाऊंगा, शादी की है उनको तलाक दे दूंगा, शादी नहीं करूंगा। चले गए सहाबा ये ख्वाहिशात का इजहार करके। इतने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ लाए और आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने बात बयान की कि आपके ये 3 साथी आए थे, ऐसे ऐसे दरियाफ्त करते थे, मैंने ऐसे ऐसे बताया है और उन्होंने ये ख्वाहिश का इजहार किया है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाया उनको, आपने फरमाया आन तुम तकूलूना कदा व कदा, सहाबा तुम ही थे अपनी माँ आयशा के पास ये बातें करके गए, ख्वाहिशात करके गए हो, तमन्ना करके गए हो। फरमाया हाँ हुजूर अल्लाह के रसूल, हाँ यही हमने ये बात की है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्नी अख्शाकुम मिनल्लाह व अत्काकुम मिनल्लाह, लोगों सहाबा मैं तुमसे अल्लाह से ज्यादा डरने वाला हूँ, मैं तुमसे ज्यादा मुत्तकी परहेजगार हूँ। उसल्लिल लैला, मैं रात को क़याम भी करता हूँ, व अरकुदु, मैं आराम भी करता हूँ, असूमु, मैं नफली रोजे भी रखता हूँ, व उफ्तिरु, छोड़ भी देता हूँ नफली रोजे, व अतज़व्वजुन निसा, मैंने बीवियों से शादी भी की है। आगे आपने नोट दे दिया मन रागिबान सुन्नती फलैसा मिन्नी, लोगों जिसने मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से एराज किया, तरीके से एराज किया, फलैसा मिन्नी, वो मुझसे है ही कोई नहीं।
इराज कर रहे थे, नेक नियति सहाबा से बढ़कर किसकी है। लेकिन रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो काम नहीं किया, जो आपने मामला नहीं किया, जो आपने काम सरअंजाम नेकी समझते हुए नहीं दिया, वो हम 100 दफा करते रहे, वो नेकी नहीं बनेगा, नबी अलैहिस्सलाम की मासियत और नाफरमानी बनेगा। दुआ अल्लाह ताला हमें अपने दिलों की इस्लाह करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला अपने अमाल की इस्लाह करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।